नमस्कार दोस्तों, हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। मित्रों, बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने के वास्तु फेंग शुई के टिप्स उपाय। एक संकलन। घर में नहीं होगी धन धान्य की कमी। खिड़कियों की आवाज अशुभ क्यों? वास्तु के अनुसार घर में खिड़कियां होना आवश्यक है। इनसे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है तथा सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। घर की सुंदरता में भी खिड़कियां का अहम योगदान होता है। घर में खिड़कियां बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, खिड़कियां खोलते व बंद करते समय आवाज नहीं होना चाहिए। इसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ता है। इससे कारण परिवार के सदस्यों का ध्यान भंग होता है। 2, खिड़कियों की संख्या सम हो किंतु 10 के गुणक में, जैसे 10, 20, 30 या 40 न हो। 3, किसी कमरे की किसी एक दीवार में जहां तक हो सके एक से अधिक खिड़कियां न रखें। कमरे की साइज के अनुपात में खिड़की बड़ी ही बनवाएं। 4, अधिक ऑक्सीजन एवं ताजा हवा के लिए अपेक्षित है कि प्रत्येक लिविंग रूम में कम से कम 2 खिड़कियां व 2 रोशनदान अवश्य हों। 5, खिड़कियां ऊंचे स्थानों पर हों ताकि शुद्ध हवा आसानी से घर में प्रवेश कर सके और अशुद्ध हवा दूसरी खिड़की से बाहर निकल सके। समृद्धि लेकर आते हैं 3 सिक्के। फेंग शुई का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि इसके आसान टिप्स। यह टिप्स इतने सरल होते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। इन्हीं में से कुछ प्रमुख फेंग शुई टिप्स नीचे दिए गए हैं। 1, फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति व सौभाग्य लाने का सर्वोत्तम मार्ग है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं और वह भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे अथवा रिबन में बांधकर अपने घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, न कि बाहर की ओर। केवल मुख्य द्वार के हैंडल में सिक्के लटकाएं। 2, यदि सोते समय शरीर का कोई अंग दर्पण में दिखाई देता है तो उस अंग में पीड़ा होने लगती है। इस तरह सोने से बचें। 3, सोते समय सिर या पैर किसी भी दरवाजे की ठीक सीध में नहीं होने चाहिए। इससे मानसिक दबाव बनता है। 4, घर के सदस्यों की दीर्घायु के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। 5, मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत शुभ एवं सौभाग्यदायक माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। इन्हें बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। छत पर नहीं रखें कबाड़ा क्यों? वास्तुशास्त्र हमेशा इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि घर में किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। नकारात्मक ऊर्जा परिवार के सदस्यों को प्रभावित करती है, जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। नीचे कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोक सकते हैं। 1, घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान न रखें। यदि जरूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मनमस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृ दोष भी लगता है। 2, घर जितना प्राकृतिक लगेगा उतना ही उसका आभामंडल उन्नत होगा। घर का प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर प्राकृतिक पत्थर, गमले आदि का उपयोग करें। 3, घर की आभा को कायम रखने के लिए जरूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ न हो। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। 4, घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। 5, घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी आभामंडल को अधिक फर्क पड़ता है। 6, घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत, रंगरोगन आदि कार्य करवाते रहना चाहिए ताकि नयापन व ताजगी बनी रहे। फेंग शुई वास्तुशास्त्र का ही एक रूप है।
फेंगशुई से मिलती जुलती कई बातें भारतीय वास्तुशास्त्र में भी है। फेंगशुई बिना तोड़फोड़ आपके घर को वास्तुसम्मत बना देता है। फेंगशुई की कुछ टिप्स नीचे दी गई हैं। इनसे आप सुख समृद्धि पा सकते हैं। एक, घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हों उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं। इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। 2, फेंगशुई के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फव्वारा शुभ होता है। इसके पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। 3, घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भर कर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदल दें। 4, अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन की एक मूर्ति रखें। इससे ऊर्जा एवं उत्साह प्राप्त होगा। 5, घर या दफ्तर में झाड़ू का जब इस्तेमाल न हो रहा हो तब उसे नजों के सामने से हटाकर रखें। 6, यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना चाहिए। इससे सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 7, कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन आदि बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। फेंगशुई से मालामाल होगी दुकान। कारोबार की सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें से वास्तु भी महत्वपूर्ण है। फेंगशुई के कुछ सिद्धांतों का पालन करने से न सिर्फ कारोबार में सफलता मिलती है अपितु यश व मान सम्मान भी मिलता है। व्यवसाय में सफल होने के लिए फेंगशुई के इन सिद्धांतों का पालन करें। 1, दुकान का दरवाजा बड़ा होना चाहिए और वह किसी संकरे गलियारे में नहीं खुलना चाहिए। 2, दरवाजे के आगे कोई स्तंभ, बिजली का खंभा, वृक्ष, खंडहर, सीढ़ियां, किसी भवन या दुकान का धारदार कोना नहीं होना चाहिए। 3, यदि आपकी दुकान किसी तिराहे या चौराहे पर हो तो यह अच्छा है। दुकान के बाहर एक दर्पण अवश्य लगाएं। 4, दुकान का कैश काउंटर दरवाजे के साथ लगता हुआ और उसके समानांतर नहीं होना चाहिए। 5, दुकान के कैश काउंटर के ऊपर लटकती बीम नहीं होनी चाहिए। 6, दुकान के अंदर दीवारों का रंग फेंगशुई के अनुरूप हो। बिना तोड़फोड़ कैसे मिटाएं वास्तु दोष? बिना सोचे विचारे मकान बनवाने पर उसमें कई वास्तु दोष आ जाते हैं, जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्रियों के अनुसार कुछ मामूली परिवर्तन कर इन वास्तु दोषों को समाप्त किया जा सकता है। यह उपाय निम्न हैं। 1, यदि आपके घर की छत पर व्यर्थ का सामान पड़ा हो तो उसे वहां से हटा दें। 2, प्लास्टर आदि उखड़ गया हो तो उसकी तत्काल मरम्मत करवा दें। 3, यदि आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने बाथरूम का गेट हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा देगा। इस दोष से बचने के लिए बाथरूम तथा रसोई के बीच में एक कपड़े का पर्दा या किसी अन्य प्रकार का पार्टीशन खड़ा कर सकते हैं ताकि रसोई से बाथरूम दिखाई न दे। 4, यदि घर के दरवाजे व खिड़कियां खुलने व बंद होने पर आवाज करते हैं तो उनकी आवश्यक मरम्मत करवाएं। 5, आग्नेय कोण में रसोई न होने पर गैस चूल्हे को रसोई के आग्नेय कोण में रखकर दोष का निवारण कर सकते हैं। और यह भी नहीं सकते तो आग्नेय कोण में एक 0 वाट का बल्ब जलाकर भी इस दोष से बचा जा सकता है। 6, यदि ईशान में बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक आदि न बनवा सके हों तो ईशान में एक सादा जल लगवाकर दोष का निवारण कर सकते हैं। 7, यदि भूखंड चौकोर नहीं हो तो यह अवश्य देख लें कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी से अधिक न हो। यदि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तो अतिरिक्त भूभाग पर स्वतंत्र इकाई का निर्माण करवाया जा सकता है। बेडरूम बढ़ाए दाम्पत्य साथ। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि वास्तु में न सिर्फ सुख समृद्धि के अपितु सुखद दाम्पत्य के सूत्र भी छिपे हैं। दाम्पत्य जीवन में बेडरूम काफी खास होता है। यदि बेडरूम में नीचे लिखे वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो दाम्पत्य जीवन कहीं अधिक सुखमय हो सकता है। 1, यदि आप दाम्पत्य जीवन में खुशी चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेडरूम शांत, ठंडा, हवादार व बिना दबाव वाला होना चाहिए। बेडरूम में बेकार सामान नहीं होना चाहिए। 2, बेडरूम में निजता कायम रहे। इसके लिए ध्यान रखें कि बेडरूम की खिड़की दूसरे कमरे में न खुले। शयन कक्ष की आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है।
3 शयन कक्ष में पेंट हल्का व अच्छा हो। दीवारों पर चित्र कम हो, चित्र मोहक होना चाहिए। 4 बेडरूम में पलंग आवाज करने वाला न हो तथा सही दिशा में रखा हो। सोते समय सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। आरामदायक व भरपूर नींद से दाम्पत्य जीवन अधिक सुखद बनता है। 5 बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ होना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में खुलता हो तो उसे बंद रखना चाहिए। उस पर पर्दा भी डाल सकते हैं। 6 बेडरूम में पेयजल की सुविधा होना चाहिए ताकि रात को उठकर बाहर न जाना पड़े। 7 बेडरूम में प्रकाश की उचित व्यवस्था होना चाहिए। सोते समय 0 वॉट का बल्ब जलाना चाहिए। रोशनी सीधी पलंग पर नहीं पड़ी चाहिए। फेंग शुई खुशहाली का प्रतीक है कछुआ। फेंग शुई में कछुए को शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ धन दौलत और खुशहाली भी आती है। इसे अपने ऑफिस या मकान की उत्तर दिशा में रखें। याद रहे कछुए को जब भी रखें तो उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए, तभी दिशा शुभ होगी। इसे कभी जोड़े में न रखें। ड्रैगन मुंह वाला कछुआ सौभाग्य का प्रतीक है। इसे शयन कक्ष में न रखें। इसको बैठक हॉल में रखें। अगर यह पूर्व या उत्तर दिशा में रखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। फेंगुशई से वास्तु दोष निवारण में दूसरा नंबर कछुआ का आता है। ऐसे में आपके घर में अगर कछुआ उपस्थित है तो समझिए कि आपकी बीमारी और शत्रुओं से छुट्टी हो गई है। परिवार का फोटो क्यों लगाएं घर में? लकड़ी तथा उससे बनी वस्तुओं का हमारे जीवन में काफी महत्व है। फेंग शुई के अनुसार लकड़ी की वस्तुएं घर या दफ्तर के पूर्व दिशा में स्थापित करने से यह दिशा ऊर्जावान होती है। यदि आप भी अपने घर और दुकान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो नीचे लिखी लकड़ी की वस्तुएं रखकर इन्हें सुधार सकते हैं। 1 यदि घर, कार्यालय, शोरूम आदि के पूर्वी हिस्से में लकड़ी का फर्नीचर या लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, अलमारी, शो पीस, पेड़ पौधे या फ्रेम जड़े हुए चित्र लगाए जाएं तो अपेक्षित लाभ होता है। 2 परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए पूरे परिवार का फोटो लकड़ी के फ्रेम में जड़वाकर घर की पूर्वी दीवार पर लटकाएं। 3 घर की बैठक में जहां घर के सदस्य आमतौर पर एकत्र होते हैं वहां बांस का पौधा लगाना चाहिए। पौधे को बैठक के पूर्वी कोने में गमले में रखें। 4 नुकीले औजार जैसे कैंची, चाकू आदि कभी भी इस प्रकार नहीं रखे जाने चाहिए कि उनका नुकीला बाहर की ओर हो। 5 शयन कक्ष में पौधा नहीं रखना चाहिए, किंतु बीमार व्यक्ति के कमरे में ताजे फूल रखने चाहिए। इन फूलों को रात को कमरे से हटा दें। 6 मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए चंदन आदि से बनी अगरबत्ती जलाएं। इससे मानसिक बेचैनी कम होती है। 7 3 हरे पौधे मिट्टी के बर्तनों में घर के अंदर पूर्व दिशा में रखें। बोनसाई व कैक्टस न लगाएं क्योंकि बोनसाई प्रकृति में बाधक एवं कैक्टस हानिकारक होता है। बेडरूम में रखें गुलदस्ता क्यों? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर हिस्सा व्यवस्थित होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। वास्तुशास्त्र में घर के रंगरोगन, साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप भी अपने घर को वास्तु सम्मत बनाना चाहते हैं तो नीचे लिखे वास्तु टिप्स का उपयोग करें। 1 अगर आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो बेडरूम में फ्लावर पॉट अवश्य रखें, लेकिन उसकी रोजाना सफाई अवश्य करें। सफाई नहीं करने से दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। 2 शयन कक्ष बहुत खास जगह होती है। यहां आप कपल फोटो लगा सकते हैं, लेकिन पैरों की ओर नहीं लगाएं। 3 बेडरूम में हल्की व सुंदर लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। 4 जहां तक हो सके बाहरी दीवारों पर वाटरप्रूफ कलर का इस्तेमाल करें। 5 घर के बाहर खुले स्थानों पर सीमेंटेड गमलों में फूल या बेलें लगाएं। 6 रसोई के हर कोने में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 7 पेंटिंग्स दीवारों का खालीपन दूर करती है। बेडरूम व भोजन कक्ष में हल्के रंगों वाली पेंटिंग्स लगाएं। क्या स्वयं का मकान बना पाएंगे? सभी का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर घर हो जिसमें तमाम सुख सुविधाएं भी हो। वास्तुशास्त्र में ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के बारे में भी उल्लेख मिलता है जिनके भाग्य में स्वश्रम से या अन्य किसी माध्यम से भवन प्राप्ति का योग होता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति स्वपरिश्रम से भवन प्राप्त करते हैं उनकी कुंडली में यह योग बनते हैं। एक भूमि का ग्रह मंगल है। जन्मपत्री का चौथा भाव भूमि व भवन का है। वस्तुत चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का केंद्र त्रिकोण में होना उत्तम भवन प्राप्ति का योग है। मंगल और चतुर्थेश लग्नेश व नवमेश का बली होना या शुभ ग्रहों से युक्त या दुष्ट होना भवन प्राप्ति का अच्छा संकेत है। 2 जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ युति करके 1, 4, 5, 7, 9 व 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वश्रम से निर्मित उत्तम सुख सुविधाओं ये युक्त भवन प्राप्त होता है। 3 जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश पहले लग्न भाव में हो और पहले लग्न भाव का स्वामी लग्नेश चौथे भाव में हो तो भी ऐसा व्यक्ति स्वपराक्रम व पुरुषार्थ से अपना घर भवन बनाता है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई का असर सीधे सीधे मकान की लागत पर हो रहा है। इससे नया मकान बनवाने वालों को अपनी जेबें कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ रही है। अगर नीचे लिखे बातों पर ध्यान दें तो कम लागत में भी मजबूत व सुंदर घर बन सकता है। एक गृह निर्माण करवाने से पहले घर का एक वास्तुसम्मत नक्शा बनवा लें और उसके अनुसार निर्माण करवाएं ताकि अनावश्यक तोड़फोड़ न करनी पड़े। 2 विवादग्रस्त अथवा उबड़खाबड़ भूखंड नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो इसे व्यवस्थित करवाने में ही काफी पैसा खर्च हो जाएगा। 3 भूखंड के आसपास यदि कोई खाली कमरा हो तो उसे किराए पर लेकर उसमें निर्माण सामग्री रखवा सकते हैं। इससे चौकीदार का खर्चा बचेगा। 4 निर्माण आरंभ करने से पूर्व भूखंड पर निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रा में खरीद लें ताकि निर्माण कार्य में व्यवधान न हो। एक साथ खरीदने पर सामान सस्ता भी पड़ेगा। 5 नींव आवश्यकतानुसार ही खुदवाएं। अधिक गहरी नींव खुदवाने से भरने में खर्चा ही बढ़ेगा। सामान्यत 4-5 फुट गहरी नींव पर्याप्त होती है। 6 बाउंड्री वॉल पर अधिक महंगी रेलिंग न लगाएं। पत्थर, मार्बल व लोहे की जाली महंगी होती है। सीमेंट की जाली अपेक्षाकृत सस्ती होती है। 7 यदि कारीगर अधिक लग रहे हों तो मसाला तैयार करने के लिए मिक्सर मशीन का उपयोग करें। मशीन से मसाला जल्दी व संतुलित बनता है तथा श्रम, समय व पैसे की बचत भी होती है। 8 शेल्फ व खिड़कियों में नीचे ऊपर सस्ते पत्थर लगवाना चाहिए। सैंडस्टोन अन्य पत्थरों से काफी सस्ता पड़ता है। 9 शीशम व सागवान की लकड़ी की जगह बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। यह सस्ती होने के साथ मजबूत भी होती है। 10 बिजली फिटिंग अंडरग्राउंड ही करवाएं। यह अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है। आधुनिक भवनों में बाथरूम एक आवश्यक व महत्वपूर्ण अंग है। बाथरूम बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 वास्तु के अनुसार बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। 2 बाथरूम घर के नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। अगर संभव न हो तो वायव्य कोण में भी बाथरूम बनवाया जा सकता है। 3 बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर की ओर रखें। 4 गीजर आदि विद्युत उपकरण बाथरूम के आग्नेय कोण में लगाएं। 5 बाथरूम में एक बड़ी खिड़की व एक एग्जॉस्ट फैन के लिए रोशनदान अवश्य हो। 6 बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स न लगाएं। हमेशा हल्के रंग की टाइल्स का उपयोग करें। 7 यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में ही खुलता हो तो उसे सदैव बंद रखना चाहिए तथा उसके आगे पर्दा लगा देना चाहिए। ऐसे मिटाएं ऑफिस का वास्तु दोष। ऑफिस वह स्थान होता है जहां अनेक कर्मचारी एक ही स्थान पर मिलकर एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। यदि ऑफिस में वास्तु दोष हो तो उसके कर्मचारियों तथा कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑफिस के वास्तु दोषों को नीचे लिखे उपायों से दूर किया जा सकता है। 1 कार्यालय के मुख्य प्रभारी का कक्ष सबसे पहले नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के समीप किसी ऐसे सहायक का कक्ष हो जो आगंतुकों को जानकारी उपलब्ध करवा सके। 2 कार्यालय में किसी भी कमरे के दरवाजे के ठीक सामने टेबल नहीं होना चाहिए। 3 ऑफिस में हरे या गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह रंग रोशनी अधिक खाता है। सफेद, क्रीम या पीला जैसे हल्के रंग का उपयोग करना चाहिए। 4 कार्यालय में पानी की व्यवस्था ईशान कोण में करनी चाहिए।
ईशान में पानी तभी शुभ होगा जब उसका संबंध जमीन से हो। यदि धरातल से ऊंचे स्थान पर पानी रखना हो तो अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। 5. कैशियर को ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए जहां से उसे कार्य करते हुए अधिकाधिक कर्मचारी देखें। 6. कुबेर का वास उत्तर दिशा में माना गया है, इसलिए जहां तक संभव हो कैशियर को उत्तर दिशा में ही बैठाएं। हरियाली से वास्तु दोष निवारण। वास्तुशास्त्र में हरियाली को खास महत्व दिया गया है। इसके अनुसार यदि घर के आसपास कोई बगीचा हो तो यह बहुत से दोषों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। सामान्य वास्तु दोषों को मिटाने के लिए आप भी अपने घर में बगीचा बना सकते हैं। यह हरियाली आपको प्रकृति के बेहद नजदीक होने का अनुभव देगी। घर में बगीचा बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक घर में बगीचा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी जगह तय कर लें। 2. गार्डन घर के हिसाब से बनाएं, यानी बड़े घर के हिसाब से बड़ा व छोटे घर के हिसाब से छोटा। इससे घर का लुक अच्छा लगेगा। 3. अब सीजन के हिसाब से अपने मनपसंद फूल चुन लीजिए। 4. गार्डन को अपनी इच्छानुसार 2 या 3 भागों में भी बांट सकते हैं। 5. इन भाग में अलग अलग तरह के सुंदर फूलों के पौधे लगाइए। 6. गार्डन के बीच में गुलमोहर, नीम या आम जैसा बड़ा पेड़ भी लगा सकते हैं। यह पेड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छे तो होते ही हैं, साथ ही साथ गर्मियों में ताजी हवा के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। 7. क्यारियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्टार, सर्कल या कोई और शेप भी दे सकते हैं। 8. बीजों को यूं ही नहीं बिखेरना चाहिए, बल्कि इन्हें ठीक से लगाइए जिससे पौधे बड़े होने पर व्यवस्थित और सुंदर दिखे। 9. हमेशा पौधों के बीच परस्पर दूरी अवश्य छोड़े। इससे पौधों की जड़ों को फैलने में आसानी रहेगी और उनकी सुंदरता बनी रहेगी।